राज समाचार सदा आपके साथ। सर नमस्कार। आज जो ये लंगर प्रसाद चल रहा है तो इसके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ आपसे। आज गुरु हरकृष्ण साहिब जी का प्रकाश पर्व है, जिन्होंने गूंगे बहरे छज्जू झीर से झिमर जिसे कहते हैं जाति, आप जाति की बात करते हैं, गुरु साहब जितने भी उन्होंने जाति को खत्म करने का प्रयास किया है। बट इतिहास में नाम लिया जाता है तो छज्जू झिमर जो थे गूंगे और बहरे थे, जन्म से ही गूंगे बहरे थे। उनको गुरु साहब ने सिर पे हाथ रख करके गीता के श्लोक सुनवाए, और सुनाए ही नहीं श्लोक बल्कि उनके अर्थ एक एक शब्द का दो दो चार चार अर्थ करके बताए। गुरु हरकृष्ण साहब जी की इतनी अपार कृपा है। और गुरु हरकृष्ण साहब जी 10 गुरुओं में सबसे कम उम्र के गुरु साहब थे। और ये जो कोतक किया, ये क्रिश्मा जो किया, आपकी अगर भाषा में कहें तो क्रिश्मा, ये जो क्रिश्मा सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया था गुरु साहब ने, ये दिखाने के लिए कि गुरुयाई किसी की मोहताज नहीं है। गुरुयाई का किसी एज से या किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। गुरुयाई और ज्ञान कभी भी किसी को प्राप्त हो सकता है। उस टाइम गुरु साहब की 15 साल की उम्र थी और गुरु साहब कम ही उम्र में दिल्ली जाकर के चेचक की एक उस टाइम महाबीमारी चली हुई थी, उस बीमारी का इलाज करने के लिए गुरु साहब ने बंगला साहब गुरुद्वारा दिल्ली में चेचक की बीमारी का इलाज, जितने भी लोग आए जो उनको जल पिलाते रहे और जो भी जल पिए वही स्वस्थ होकर के चला जाए। उस बीमारी में गुरु साहब कम ही उम्र में चले गए। दिन है गुरु हरकृष्ण का जन्म उत्सव हम सारे बजरिया चौक वाले मिल के मना रहे हैं। तो ये बजरिया चौक की खासियत रही है, कोई भी यात्रा निकलती है, कोई भी है, यहाँ भंडारे चलते रहते हैं और यहाँ भी छबीलें लगाई जाती हैं हर साल। और सर्दियों में चाय का प्रोग्राम और साथ में ब्रेड वगैरह जो भी है ये सेवा दी जाती है। ये तो मैं बजरिया चौक का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस बड़े लंगर का अरेंजमेंट किया है और एक शुभ दिन के ऊपर ये कार्य चल रहा है। तो हम उन गुरुओं को नमन करते हैं जिन्होंने हमारे को उस टाइम इतना पापाचार अत्याचार होता था, हिंदुओं के ऊपर हो रहा था, तो इन्होंने गुरुओं ने आके हमें उस पापाचार और इससे निकाला और एक अच्छी सेवा दी। कि जैसे ये बता रहे थे कि उस टाइम एक बीमारी फैली थी, तो बीमारी को ठीक करने के लिए गुरुजी ने बंगला साहब के अंदर जल वगैरह की व्यवस्था करते हुए जितने भी जल पी जाते थे वो ठीक होते गए। तो ये गुरुओं की कुछ सिद्धि होती है, वो सिद्धि इन्होंने दी। आज उनको नमन करते हैं हम आज के दिन। जी सर, आज जो ये लंगर चल रहा है इसके बारे में कुछ विस्तार से बताएं। गुरु हरकृष्ण ये इस डिठे सब दुख जाए, जो इनके दर्शन करता था सबके दुख दूर होते थे। वहाँ दिल्ली में चेचक का रोग फैला हुआ था, इतना ज़्यादा फैल गया था उस वक्त, इसका इलाज तो था नहीं। पर वहाँ ये जल की सेवा की इन्होंने, जो इनको देखता गया, जो जल देता गया, सब स्वस्थ होते गए। इसलिए सारी संगत कहती है श्री गुरु हरकृष्ण के आइए जिस दिखे सब दुख जाए। अम्बाले में कहाँ पर है? जोखड़ा साहब में है जी, जोखड़ा साहब। वहाँ नहाने से क्या होता है? जो जिनको धर्म को जो गूंगे बहरे ठीक होता है। इसी तरह बंगला साहब गुरुद्वारा संगतें जाती हैं, वहाँ अमृत मिलता है, लोग बोतलों में भर के ले आते हैं।
उसको पीने से संगत ठीक हो जाती है जो बीमार हैं। और आपका वहाँ अपना सरोवर साहब है, वहाँ भी 5 बार स्नान करने से जो रोगी हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। इसकी ये महत्ता है।